नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बहुला, जिसे गणेश चतुर्थी या हेरंब संकष्टी के नाम से भी जाना जाता है। वह 12 अगस्त को रहेगा या 13 अगस्त को रहेगा। व्रत रखने का शुभ दिन कौन सा है, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जरूर जान लें। प्रत्येक माह में चतुर्थी तिथि आती है। चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। गणेश जी की पूजा उपासना करने से घर में सुख समृद्धि सौभाग्य बना रहता है। घर में हमेशा शुभता ही शुभता बनी रहती है। भगवान प्रथम पूज्य गणपति की पूजा करने से आपके जीवन में विघ्न बाधाएं दूर रहती हैं, कष्ट कलेश कोशों दूर रहते हैं। यदि आप गणेश चतुर्थी का, हेरंब चतुर्थी का या बहुला चतुर्थी का व्रत नहीं रखते हैं तो आपको अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को बहुला चतुर्थी, हेरंब चतुर्थी, गणेश संकष्टी की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश की कृपा से आपके जीवन में सदैव शुभता बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रतिपल उन्नति को, प्रगति को करते भी रहें। साल 2025 में बहुला चतुर्थी कब रखी जाएगी, सबसे पहले आप इसकी तिथि जान लीजिए। फिर आप जानेंगे क्या हमें इस दिन उपाय करके भगवान श्री गणेश की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी का जो शुभ मुहूर्त है उसकी प्रारंभ तिथि 12 अगस्त 2025 को प्रातःकाल 8:40 पे शुरू होगी और गणेश चतुर्थी या बहुला चतुर्थी जब समाप्त हो रही है वह समय है 13 अगस्त को प्रातःकाल 6:35 पे बहुला चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? गणेश जी की पूजा भी सायंकाल में गोधूली बेला में की जाती है। वह शाम को 6:50 आप इसी समयावधि में भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा उपासना करें। उनकी पूजा में आप फल फूल धूप दीप नैवेद्य और दूर्वांकुर मोदक लड्डू जरूर सम्मिलित करें। आप भगवान श्री गणेश को सिंदूर का, हल्दी का तिलक लगाएं, उन्हें जनेऊ समर्पित करें, पीला वस्त्र समर्पित करके भगवान श्री गणपति की विशेष पूजा आराधना करें, उनकी कथा का श्रवण करें, उनकी आरती करें और लास्ट में आपको क्षमा याचना मांगनी है। गणेश चतुर्थी की, बहुला चतुर्थी की आप पूजा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगिएगा, स्नान ध्यान कर लीजिएगा। गणेश चतुर्थी का व्रत रखने के लिए आप संकल्प लें। अपने घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क करके साफ सफाई कर लीजिएगा। फिर आप भगवान श्री गणेश की प्रातःकाल पूजा करें। आपको पूजा विधि विधान के साथ सायंकाल में भी करनी है। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजा की जाती है। यदि आप चाहते हैं आपके घर में सुख सौभाग्य समृद्धि बनी रहे तो इस दिन आप घी का चौमुखी दीपक भगवान श्री गणेश जी के सम्मुख जरूर प्रज्वलित करें और घर में जो भी परेशानी है उसे दूर करने की प्रार्थना करें। यदि आपका बालक पढ़ने में कमजोर है, बात नहीं मानता है, लड़ाकू प्रवृत्ति का है, तो गणेश चतुर्थी के दिन 21 की संख्या में आप लड्डू या मोदक गणपति को समर्पित करें और उसकी बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, उसके जो क्रूर प्रवृत्ति है उसे दूर करने के लिए भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं। आप गणेश चतुर्थी के दिन, बहुला चतुर्थी के दिन चंद्रदेव की भी पूजा उपासना करें। चंद्रदेव को जो उदय होने का शुभ समय है वह 8:59 है। इसी समय अवधि में आप चंद्रदेव की पूजा उपासना करके अपने व्रत को खोल सकते हैं, या आप चाहे तो अगले दिन सूर्योदय होने पर प्रातः पुनः स्नान ध्यान धर करके पूजा उपासना करके भी अपने व्रत को खोल सकते हैं। आप जिस भी विधि से गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, जैसा आपके राज्य में, आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके घर में मान्य है, आपको व्रत उसी के अनुसार ही रखना चाहिए। क्या नियम विधियां हैं या हम आपको शास्त्रोक्त बता रहे हैं, आप उस विधि का पालन करके गणेश जी की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी या बहुला चतुर्थी का जो उपाय है अब आप उसे जान लें। आप समीप के किसी गौशाला में जाके गाय को हरा चारा दान करें। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि आती है, कलेश कष्ट दूर होते हैं, सफलताएं मिलती हैं। विवाह योग्य बालक है, बालिका है तो उसके विवाह में भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। भाद्रपद माह के बहुला चौथ पर दूसरा उपाय है कि आप भगवान गणपति से कोई मनोकामना इस दिन, कोई मन्नत बांध सकते हैं। जब वह पूर्ण हो जाए तो अगले बहुला चतुर्थी पे आप उसे जो भी मन्नत माना है आपने, चाहे मोदक 21 चढ़ाने की या 21 गायों को चारा दान देने की, तो वह आप कर सकते हैं।
गणेश चतुर्थी के दिन, बहुला चौथ के दिन गाय की सेवा, गाय की पूजा, गाय की उपासना करना विशेष शुभ फलदायी माना जाता है। इसलिए आप ज़रूर ही गाय की सेवा इस दिन कीजिएगा। गणेश चतुर्थी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, क्या उपाय करने हैं, पूजा की विधि क्या है, यह हमने आपको इस वीडियो में देने का प्रयत्न किया है। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।